ठीक है। अब हाँ ये दीदी। हाँ, अब इसको देखो, स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग को। जहाँ आना जाना रहता है वहाँ ईश्वर बैठते हैं, तो सांसों में भी ईश्वर। धीरे से लीजिए ईश्वर को, अपने कण कण में उन्हें फैला दीजिए। स्वागत कीजिए हर सांस। बिठाइए उन्हें, फिर आराम से आदर पूर्वक मन लगाकर उनको छोड़ने के लिए भी थोड़ा कष्ट। एक सुबुनी ड्राइविंग मोड सेट, ड्राइविंग मोड बंद। अभी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। हाँ जी। हाँ जी, सुनाई दे रहा है। दे रहा है बिल्कुल सुनाई दे रहा है। सांस भरिए, सांस छोड़िए, ईश्वर लीजिए, रखिए, फिर छोड़िए। एक एक मुहूर्त की बात है। जिस मुहूर्त में आपकी ईश्वर अनुभूति होती है वो जन्मों जन्मों के लिए वो रह जाता है। आप कहीं भी हो, माँ की ममता, माँ की यादें जब याद आ जाती है, महसूस होती है, तो आंख नम हो जाती है, कोमल सा भाव हममें जन्म लेती है। वो बार बार जब भी माँ की याद आती है वैसा ही लगता है। तो ये अभ्यास है, ये मुहूर्त मुहूर्त का अभ्यास है। भर लीजिए। मुझे अगर अभी कोई पूछेगा जीवन क्या है, मैं तो कहूंगी सांस लेने की कला। ओमकारनाद। ओम।
मोक्ष संन्यास योग की the 62nd shloka. जब आपको आपके जीवन में ईश्वर एक निराकार भाव का आप में ये निराकार भाव का जागरण होता है तो विश्वास बढ़ता है ये उन्हीं का काम करने के लिए हम यहाँ हैं। यहाँ अपना कोई एजेंडा नहीं है, अपना खुद का कोई कर्म नहीं है। तो जब भी आप सोचते हो मैं कुछ करूं ये आपका एनेस्थेटिक फेज है। आपको निश्चेतन, जैसे माया ने निश्चेतन कर दिया कि आप कुछ कर रहे हो। यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो आज का जो भाव है वो है कि संसार की हर क्रिया में, क्रीड़ा में, क्रिया और क्रीड़ा, जब क्रिया मानते हो थोड़ा सा उसमें नासमझी है, अगर क्रीड़ा मान लेते हैं तो बिल्कुल समझ गए ईश्वर की क्रिया या ईश्वर की क्रीड़ा। तो ये हम क्रीड़ा में है या क्रिया में, अब क्या मानते? जब आप ईश्वर को बिल्कुल पूरा संपूर्ण रूप से उन्हें स्वागत करके उनको संपूर्ण रूप में अपने साथ और उनके साथ संलग्न हो जाते हो तो वो क्रिया क्रीड़ा बन जाती, खेल बन जाती। तो अभी क्रिया से क्रीड़ा का ट्रांसफॉर्मेशन तो देखते हैं। तम एव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादत पराम शांतिम स्थानम प्रापस्यामि शाश्वतम। श्री कृष्ण अपने प्यारे मित्र जो साफ सुथरे दिल वाले, अर्जुन का मतलब साफ सुथरा दिल, जो बिल्कुल ईश्वर की प्रतिछवि निखार सकता है, वैसा मन, वैसा जीवन, जो अपने कर्म में निपुण होते हैं, जो अपने कर्म में निपुण होते हैं वो साफ ही होते हैं। जो कोई भी कर्म में कर्म निपुणता नहीं होता है, गंदगी थोड़ा रह जाता है। कोई भी कर्म कीजिए लेकिन उसमें निपुण हो जाइए तो आप देखोगे कि इसका डिफॉल्ट में आप साफ होते जा रहे हैं। निपुणता में ही सफाई होता है। तो अभी श्री कृष्ण बोल रहे हैं पूरा प्रतिछवि ईश्वर का उठा लो अर्जुन, समझ लो कि जीवात्मा और परमात्मा समंदर और मौज की कहानी है। मौज, समंदर का मौज, लहर समंदर का क्रीड़ा है। वो लहर खुद का पानी नहीं है, समंदर से लिया हुआ पानी है। तो परमात्मा का क्रीड़ा है, खेल है। जैसे मौज का कोई अस्तित्व नहीं, वो शाश्वत नहीं, वो बढ़ता घटता है। वो ईश्वर का क्रीड़ा है, उनका से जीवात्मा परमात्मा का आनंद भाव।
जब ये आनंद भाव नष्ट हो, वो परमात्मा के कारण नहीं, वो जीवात्मा की नासमझी के कारण अपने आप को जब वो परमात्मा से अहंकार के माध्यम से अलग करने लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो आनंद भाव से दूर होता जा रहा है। जो पानी का कण समंदर से अलग हो जाता है, किसी में वो डल जाता है, वो मौज से दूर हो जाता है। तो मौज में रहने का है और अपने आप को ईश्वर का जो खेल है, आनंद स्वभाव है, और खेलने के लिए हमें उनका खेल रचाने के लिए, उनका सब कुछ यहाँ जो मौज है उसमें बह जाने के लिए हमें बनाया गया है। वी आर हियर टू प्ले द गेम ऑफ ईश्वर। जब तक ये समझ में नहीं आता है अर्जुन, तुम जो आनंद तुम्हारा प्रकृति है, वो होकर भी तुम आनंद अवस्था में नहीं जा सकते। क्रीडारत परमात्मा, मनमौजी परमात्मा, खेल रचाने वाले परमात्मा खिलाड़ी हमको बनाए हैं, तो काहे का डर। उतने होंगे ताकि हमको खेलने का मौका मिला। जो ओलंपिक्स में खेलते हैं, कितना वो अच्छे खिलाड़ी होंगे ताकि उनको ओलंपिक्स में मौका मिला। तो संसार में मौका मिल रहा है खेलने के लिए, कितने अच्छे इवोल्यूशन हमारा हुआ होगा ताकि हम खेल खेलने के लिए आ गए। किसका खेल खेल रहे हैं? ईश्वर का। कितनी बड़ी भाव है ये कि खेलने के लिए हमें भेजा गया है, और खेल के सिवा हम सब कुछ यहाँ कर रहे हैं। क्यों ये खेल हमें याद नहीं रहता है? ये खेल है, ये आनंद का लहर है, ये ईश्वर का परिभाषा है, ईश्वर का क्रीड़ा है। ये क्यों नहीं याद रहता? क्यों बार बार हम भूल जाते? क्योंकि इसमें हमारा शुद्ध भाव की जरूरत पड़ती है। क्या शुद्ध भाव? जो शुद्ध भाव से आप अपने आप को ईश्वर का अंश मान सकते हो, ये ही शुद्ध भावना है, शुद्ध भी है। जब हम सब ईश्वर का अंश मान ले अपने आप को, जब ये भाव, ये शुद्धता छूटता है, अज्ञान का लहर दौड़ता है, तो ये क्रीड़ा खेलने के लायक ही नहीं रहते हैं। अपने खुद की पैर को काट देते हैं, अपने आनंद को काट देते हैं, अपने जो खिलखिलापन है उसे काट देते हैं। खुद की पैर खुद काटने वाले, जिस डायने में बैठे हुए जैसे कालिदास अपने डायने को काटते थे, वही अज्ञान का बोझ है जब हम अपने आप को काटते हैं। कोई काटता नहीं है हमें, अपने पैर को खुद काटते हैं। ये कैसा नासमझी है, कैसा ज्ञान है। क्रीड़ा खेलने वाले अगर वहां जाकर ना दौड़े, अपने पैर को खुद काटे, वो कैसा दृश्य होगा। तो यही बात कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये संसार, तुम, जीवात्मा, ईश्वर का आनंदमय अवस्था है।
भय नहीं। जब तक हम खिलाड़ी जैसे ईश्वर के खेल में खेल रहे हैं, भय नहीं होनी चाहिए। कैसा लगता है अपने आप को सोचने में कि हम ईश्वर की आनंद अवस्था है, भर जाता है, तन मन कण कण भर जाता है। सोच लेते हैं कि हम वी आर द प्लेफुल पार्ट ऑफ ईश्वर। गंभीर बात नहीं है इसमें, उनका आनंद है हम, उनका मौज है हम। वी आर बॉर्न ऑफ लव नॉट ऑफ लस्ट। इंद्रियों के लिए हम बने नहीं हैं, आनंद के लिए बने हैं, आनंद से बने हैं। दिस इज ऐसा एक अनुभूति जो आप में अगर पल पल रहता है, आप जहां भी रहते हो, आप वैकुंठ में रहते हो। जब आप मान लेते हो, जान लेते हो, मानने से नहीं होता, जान लेते हो कि आप ईश्वर का आनंद का अंश है। जीवात्मा परमात्मा का आनंद का अंश है, लहर समंदर का आनंद का अंश है, क्रीड़ा का अंश है, खेल का अंश है, मौज का अंश है। तो आप देखो इस क्रीड़ा में कितनी शक्ति होती है। तो जब हम निर्बल हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, इसका मतलब है हम अपने आप को आनंद नहीं मानते। जब तक खुद को हम आनंदमय मानते हैं, तब तक हमें सब कुछ करने के लिए शक्ति मिलता है। Will this do? जी दीदी। जी दीदी, ये बहुत अच्छा लगा दीदी। हम ईश्वर के अच्छा। आनंद का अंश हैं, उनके खेल का अंश हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा थैंक यू दीदी, थैंक यू। ये जो आप कहते हो, जो मृदु पवन, एक हल्का सा, यहाँ आप देखोगे जब भी एक यहाँ हर समय एक मृदु पवन रहता है, लेकिन सबको ये पता नहीं चलता है। अहंकार जैसा अपना फैन घुमाते हैं, एयर कंडीशन घुमाते हैं, इंद्रियों के लिए वो ठंड चाहते हैं। जब वो इस मृदु पवन जो हर समय चलता रहता, उससे महसूस वो कर सकते हैं। हल्का सा यहाँ कुछ चलता है जो हम महसूस कर सकते हैं, इतना सूक्ष्म। इस सूक्ष्मता में जैसे कोई भी समंदर में जहाज लेने जो जा रहा है, उसको वो पवन की जरूरत पड़ती है, तो विश्वास की जरूरत पड़ती है। अगर वो पवन से अपना नाव चलाता है तो उसको कुछ शक्ति क्षय नहीं करना पड़ता है। ये जो झोंके से, ये जो ईश्वर की पवन से जब हम अपना जीवन बिताते हैं, तो हमें इतना शक्ति क्षय नहीं करना पड़ता है। ये जो मृदु पवन की आप ये जो झलक आप अपने ऊपर लेते हो, ये आपका सबसे बड़ा आविष्कार है। ये सब ईश्वर के द्वारा हो रहा है। हम उनका क्रीड़ारत अवस्था है, उनका क्रीड़ारत अवस्था है। वी आर द प्लेयर्स। और कैसे खेलना है? बाय द ग्रेस, उन्हीं की ग्रेस में खेलना। ग्रेस का हिंदी जैसे एक जहाज, जब जहाज चलता है, कृपा। इट टेक्स द
जब भी वो पवन की हिसाब से चलता है तो इतना भारी नहीं लगता है। तो बाय द ग्रेस वी विल प्ले। क्या खेलना है? ईश्वर का खेल। तो ये अवस्था में जो कोई रहता है, जहां रहता है वही वैकुंठ है। यही वैकुंठ है, यही वैकुंठ है। जो अपने आप को परमात्मा का क्रीड़ापूर्ण अवस्था में मानता है। शबिनानी एतिके हबो? हाँ मामा हाँ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। प्रभा जी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है ठीक है। ठीक है। तो यहाँ एक कहानी बनता है। कृष्ण ने राधा जी से बोले कि ये छेद वाले मिट्टी मटका में मुझे पानी ला दे। बहुत सारे छेद था उस मटके में। वो मटके से बहुत कहानी बनता है, क्योंकि घड़ा और इस घड़े में कोई फर्क नहीं होता है। उसमें भी हमारे में बहुत सारे 9 छेद होते हैं, अपने इंद्रियों की छेद जिसे हम मानते हैं। तो राधा जी ने आराम से वहां गए, यमुना में डुबाए और सीधा एक बूंद भी नहीं गिरा। तो उनको पूछा गया, सखियों ने पूछे कि ऐसा कैसे तू कर दिया? तो वो बोले मुझे कुछ पता नहीं, मैं सिर्फ उनके लिए पानी लाया। वो छेद था नहीं था, छेद के बारे में भी मुझे पता नहीं। मैंने कभी छेद को नहीं देखा। मैंने सिर्फ कृष्ण की भाषा, कृष्ण की हर अभिलाषा पूर्ण करने के लिए विश्वास के साथ इसको यमुना में डुबाया और उनके सामने ला दिया। तो वो जो छेद से ना गिरा, वो उन्हीं का कारण, वो उन्हीं के कारण नहीं गिरा। मुझ में कोई बात नहीं है। उनकी इच्छा वो पूर्ण कर रहे हैं, सिर्फ हम उनका कार्य कर रहे हैं। ये होता है राधा जी की कृष्ण के साथ। तो ये संसार में ईश्वर की लीला पूर्ण करना। अपने छेद को इतना मत देखो कि छेद को विश्वास करने लगो। संपूर्ण हो सकते हो अगर आपको परमात्मा की जो इच्छा आपको समझ में आ जाए। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो टेक होम नोट है, जिन्होंने पूरा अपने आप को समर्पण कर दिया ईश्वर के साथ, ईश्वर के पास, ईश्वर के सहित, वो वैकुंठ प्राप्त कर लिए। आप देखो पांडव कैसे अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया। विदुर ने, द्रौपदी ने, कुचेला ने, ये सब कृष्ण की और समर्पित हो गए। राम की ओर समर्पित होने वाले देखिए आप, गुहराजा, सुग्रीव, विभीषण, तो उनका भी हर्ष देखिए। वो जहां रहे वैकुंठ में रहे। तो एक बार आप समर्पित हो जाते हो ईश्वर की क्रीड़ा में, तो आप जहां रहते हो वही वैकुंठ है। Will this do? बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा। आपने एकदम हल्का हवा में उड़ा दी, एकदम हल्का कर दिया। बहुत सुंदर एकदम मजा, आनंद ही आनंद। वैकुंठ में रहना
ये आपकी ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर, जी जी जी। ईश्वर के ऊपर नहीं है। ईश्वर तो मौज बना रहे हैं, आप उस मौज में नहीं हो तो वो क्या करे। हम मौज है, ईश्वर की मौज। शारीरिक मानसिक कष्ट किसे होता है? जो अपने आप को मौज से अलग मानता है, आनंद से जो अपने आप को अलग कर लेते हैं, उनको सब शारीरिक मानसिक सामाजिक सब कुछ कष्ट होता है। अगर कष्ट है, आप मौज से दूर हो, चले आओ, चले आओ, लौट आओ। नानी माँ अछंती। अरे माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Thank you, Ma, for being there. Thank you so much. थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नाबू, नमस्कार। माँ तू महान है, तू ग्रेट है, तू संपूर्ण है। थैंक यू माँ, थैंक यू। हरिओम प्रभु जी, हरिओम हरिओम हरिओम। सब प्रेमियों को